तेजस्वी सम्मान पाते नहीं जग में अपना गोत्र बतला के, पाते हैं प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखला के। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आप सबका आपके परिवार एग्जाम बिजली में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मैं आपका अपना अंकित मिश्रा। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि जीडी का जो एग्जाम है वो 10 जनवरी से शुरू है। अब टाइम आपको ज्यादा बाकी नहीं, क्योंकि आज आप देख रहे होंगे तो 11 दिसंबर है। आज से पूरा एक महीना नहीं है आपके पास, समझिए। तो इस टाइम में मैंने आपको पहले भी कहा था कि जैसे ही एग्जाम आएगा हिंदी में मैं आपको इस बार 20 के 20 क्वेश्चन सही करवाऊंगा, चाहे मुझे उसके लिए जो करना पड़े। तो काफी दिनों की कठिन मेहनत के बाद टॉप 100 क्वेश्चन हिंदी के मैं लेके आपके सामने आया हूँ। और जो एक क्लास को देखेगा पूरी, मैं गारंटी लेके कहता हूँ कि हिंदी तो भैया उसकी सुधर गई। 100 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और सबसे ज्यादा चांस है कि इन्हीं में से आपका हिंदी क्वेश्चन ना बना तो कुछ ना, हर शिफ्ट में कुछ ना कुछ क्वेश्चन इन 100 क्वेश्चन में से आपको हर हाल मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास का, करते हैं श्री गणेश। और ये रहा पहला क्वेश्चन। मैंने आपको आज रश्मि रथी की लाइन में सुनाई कि तेजस्वी सम्मान पाते नहीं जग में अपना गोत्र बतला के, पाते हैं प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखला के। तो आपको इस दुनिया के तानों का जवाब अपने कर्तव्य, अपने एसएससी जीडी में सिलेक्ट होके आंसर करना है। मुंह से नहीं बोलना आपको, आपका काम आपका जवाब देगा। और आपको इस बार जीडी में 100% सफलता प्राप्त करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। और पहला ही बड़ा शानदार क्वेश्चन आपके सामने। फूल कर कुप्पा होना मुहावरे का अर्थ है। फूल कर कुप्पा होना यानी कि अत्यंत प्रसन्न चित्त होना, खुश होना। पहला ऑप्शन खुशी से इतराना, सनक सवार होना, खुशामद करना, असंभव को संभव कर देना। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, असंभव कुछ भी नहीं है। तो फूल कर कुप्पा होने का अर्थ होता है खुशी से इतराना। क्या? खुशी से इतराना। यानी कि जो आपका ऑप्शन नंबर ए है क्या हो जाएगा? एकदम राइट आंसर हो जाएगा। फूल कर इतराना का आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? फूल कर कुप्पा होना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा। दूसरा है रात दिन एक करना। आप लोग कहते हैं कि मैं पढ़ाई में रात दिन एक कर लूंगा, लेकिन इस बार जीडी में सिलेक्शन लेके रहूंगा। तो वही यहाँ पर कहा गया है कि रात दिन एक करना यानी कि कठिन परिश्रम करना। पहला है जानबूझकर मुसीबत में पड़ना, दूसरा कठोर परिश्रम करना, और तीसरा अच्छा कार्य प्रारंभ करना। जब किसी कार्य की शुरुआत होती है तो सब लोग कहते हैं श्री गणेश करना, और जब किसी कार्य की समाप्ति होती है तो उसे कहते हैं इति श्री। समाप्ति होगी जब किसी कार्य तो क्या कहलाएगा? इति श्री कहलाएगा। क्या? इति श्री यानी कि किसी कार्य का समापन। और जब कोई कार्य स्टार्ट होगा तो क्या कहेंगे उसको? श्री गणेश। यानी कि चलिए, जैसा कि मैंने आज कहा क्लास को कहा चलिए आज की क्लास का श्री गणेश करते हैं, यानी कि आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो रात दिन एक करना मुहावरे का अर्थ है कठोर परिश्रम करना, और जो परिश्रम करेगा वही सफलता प्राप्त करेगा। तो रात दिन एक करना का अर्थ हो जाएगा आपका कठोर परिश्रम करना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। रात दिन एक करना, कठोर परिश्रम करना। विशेषण की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? 10 किलो चीनी ले आओ, एक दूसरे से मित्र रखो, रविंद्र चेतन से अधिक बुद्धिमान है, एक लड़का स्कूल जा रहा। आप इन चारों वाक्यों में देखेंगे तो विशेषण की दृष्टि से एक वाक्य शुद्ध है। 10 किलो चीनी ले आओ, सही है। आपने अपने बेटे से कहा, आपसे आपके पिताजी ने कहा कि 10 किलो चीनी ले आओ, तो यही कहेंगे ना। जबकि दूसरा है कि एक दूसरे से मित्र, एक दूसरे से मित्रता रखो। यहाँ पर मित्र थोड़े ना होगा, एक दूसरे से क्या रखेंगे? मित्रता, क्योंकि मित्र दोस्तों कहते हैं, मित्रता संबंध होता है। तो यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है विशेषण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। खींच कर आपको आंसर कर रहा है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का सही प्रयोग नहीं हुआ है? जो परिश्रम करते हैं वह सुखी रहते हैं, हम मतदान नहीं करेंगे, बारिश में हमारी पुस्तकें भीग गईं, और तुम्हारे पिताजी
क्या काम करते हैं। तो सर्वनाम का सही प्रयोग लास्ट के 3 में हुआ। हम मतदान नहीं करेंगे, बिल्कुल सही है। बारिश में हमारी पुस्तकें भीग जाएंगी, बिल्कुल भीग जाएंगी। तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं, जो परिश्रम करते हैं वह सुखी रहते हैं, ऐसा नहीं। वह किसी पर्सनल, जो भी इंसान परिश्रम करेगा वो सुखी रहेगा। तो वह की जगह यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर वे आ जाएगा। यानी कि जो ऑप्शन नंबर ए है वो क्या है, एकदम राइट आंसर। यानी कि सर्वनाम का जो सही प्रयोग नहीं हुआ वो हुआ है ऑप्शन नंबर 1 में, कि जो परिश्रम करते हैं वे सुखी रहते हैं, ना कि वह। वहां पर उपयोग किसका किया गया था, वह का उपयोग किया गया था, इसलिए वो क्या था, गलत था। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव, दिन कौन सा शब्द है, तत्सम हो जाएगा। दिन हो, स्कंद भी तत्सम है, अंधकार भी तत्सम। जो एक कपास है आपका, ये कौन सा शब्द है, ये तद्भव शब्द। कौन सा शब्द है, तद्भव। तद्भव शब्द वापस इरेज करके कौन सा शब्द है, तद्भव शब्द है। और आप समझ गए होंगे अंधकार का पर्यायवाची शब्द बात करें, तम तिमिर अंधेरा, अंधेरा कामयाब रहने वाला अंधेरा, रात्रि। तो अंधकार का जो पर्यायवाची हो जाएगा क्या हो जाएगा, तम तिमिर अंधेरा। आप समझ गए होंगे कि इनमें जो शब्द हैं कपास को छोड़कर बाकी सब तत्सम है। कपास एक तद्भव शब्द है। निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं। अब वर्तनी के दृष्टि से यहाँ पर शुद्धता की बात की जाएगी। अगर आप हस्तक्षेप का बात करेंगे तो हस्तक्षेप नॉर्मल ऐसा लिखा जाता है, प्रक्षेपास्त्र ये भी नॉर्मल ऐसा लिखा। लेकिन इसके बाद की जो 3 है, निरीक्षण बड़ी हुई होगी, साप्ताहिक बड़ा सा होगा। साप्ताहिक हम लोग कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना, साप्ताहिक। निरीक्षण कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, निरीक्षण बड़ी री होगी। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे तो छोटी री है और छोटा सा है। पुष्टि विकला लिखा, अनाधिकार विकला लिखा, रीतिकाल क्षत्रि ऐसा लिखा, जबकि कहां पर क्या लिखा गया है, बड़ी त्री। तो किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध है, यानी कि जो ऑप्शन नंबर 1 है, हस्तक्षेप और प्रक्षेपास्त्र, दोनों की वर्तनी शुद्ध, बाकी की 3 है उनकी वर्तनी क्या है, अशुद्ध है। आज की क्लास में हिंदी का आपका कोई भी टाइप नहीं छूट रही होगा। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। इनमें कौन सा क्या है, अशुद्ध, पुनरुक्ति, प्रज्वलित, त्रैमासिक या सामंजस्य। जबकि आप बात करेंगे पुनरुक्ति की, तो पुनरुक्ति ऐसा लिखा जाता है, त्रैमासिक विषय लिखा और सामंजस्य। जबकि जो आपका प्रज्वलित है वो गलत लिखा हुआ, वहां पर पूरा जा लिखा हुआ, जबकि प्रज्वलित में आधा जा होता है। यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका क्या हो जाएगा, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। प्रज्वलित की वर्तनी यहाँ पर गलत लिखी हुई थी, क्योंकि उसमें जो दूसरा वाला जा था वो पूरा लिखा हुआ था, जबकि प्रज्वलित में दूसरा वाला जा आधा होता है और पहला वाला भी आधा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्त्रीलिंग शब्द, अपराध, कायाकल्प, तिलक या आवाज। अपराध क्या, तुमने अपराध किया। जब आपको कोई चीज समझ में ना आए तो मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया कि आपको क्या करना है, फील करना है। हिंदी एक फील का गेम है। तो अपराध किया, नॉर्मल समझ में आया, पुल्लिंग हो गया। कायाकल्प हुआ, पुल्लिंग। तिलक लगाया, पुल्लिंग। आवाज आई, वहां से आवाज आई, क्या हो गया, स्त्रीलिंग हो गया। तो इनमें जो आवाज शब्द है वो क्या है, स्त्रीलिंग है। उसके अलावा ऊपर के अपराध, कायाकल्प, तिलक कौन से हैं, पुल्लिंग होते हैं। कौन से हो जाएंगे, पुल्लिंग हो जाएंगे। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग ही सबसे मुझे लग रहा है हिंदी में आसान चीज है, अगर आप इसे फील कर पा रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक पुल्लिंग शब्द है, वस्त्र, इलायची, नर्मदा या फिर अमावस्या। वस्त्र धारण करते हैं, आप बात करेंगे जो धारण करते हैं तो क्या हो जाएगा, पुल्लिंग। आपको नॉर्मल करते हैं, अगर करती है तो आ जाएगा तो वहां पे स्त्रीलिंग हो जाएगा। इलायची खाई, नर्मदा नदी है, अमावस्या आई, ये सब क्या हो जाएंगे, ये सब हो जाएंगे आपकी स्त्री। जबकि आपका वस्त्र हो जाता है पुल्लिंग, यानी कि वस्त्र जिसे हम लोग कपड़ा परिधान भी कहते हैं, क्या हो जाएगा,
पुल्लिंग शब्द हो जाएगा, बाकी के तीनों क्या हो जाएंगे, स्त्रीलिंग हो जाएंगे। प्रच्छन्न शब्द का विलोम शब्द कौन? प्रत्यक्ष की बात की जाए, प्रत्यक्ष का विलोम हो जाएगा अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष में जो दिखता हो, अप्रत्यक्ष में जो ना देखे। और प्रच्छन्न का जो होगा विलोम शब्द हो जाएगा प्रतिपन्न। क्या हो जाएगा? प्रतिपन्न हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वो एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अब प्रतिबद्ध की बात की जाए, इसका हो जाएगा प्रतिबद्ध। तो अप्रतिबद्ध का जो विलोम शब्द हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? प्रतिबद्ध हो जाएगा। पाश्चात्य का विलोम शब्द है परिष्कृत, पौरस्थ, पुलस्थ या फिर पारदर्शी। पाश्चात्य का जो विलोम शब्द होगा वो हो जाएगा पारदर्शी। पारदर्शी का अर्थ क्या होता है? जिसमें आर पार देखा जा सके, और पाश्चात्य में आप आर पार नहीं देख सके, तो पाश्चात्य का जो विलोम शब्द हो जाएगा वो पारदर्शी हो जाएगा। और ऑप्शन आप इस पे देख पा रहे हैं कौन सा? ये आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसका? पाश्चात्य का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस दिए गए शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं, यानी कि आपस में पर्यायवाची नहीं है? अब अगर बात करें अनन, पावक, हुतासन, ये किसके हैं? ये सब हो जाएंगे आपके अग्नि के। निर्झर, स्रोत, प्रपात, ये सब हो जाएंगे आपके झरने के। और रजनीचर, खनक, और ये जो आपका क्या हो जाएगा? रजनीचर, खनक, मूसक जो आपके ये हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे? सॉरी, ये भी एक ही शब्द के क्या है? पर्यायवाची शब्द हैं। जबकि प्रश्नून किसका है? पुष्प का है। कुंजर का आपको हो जाएगा हाथी। तो ये क्या हो गया? अलग अलग हो गया, दोनों आपस में एक ही शब्द में पर्यायवाची शब्द कहाँ है? जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? एकदम राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। और जिसपे जो आनंद है, आनंद का आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है आनंद का सही उत्तर क्या हो जाएगा? आनंद किसका पर्यायवाची शब्द है? तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। सर्प में हरिण किस शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं? मानी कि कौन सा शब्द इनमें से एक है जिसके अनेकार्थी शब्द ये तीनों हैं? सर्प में और हरिण। तो अगर बात करें चार ऑप्शन है, सारंग, नारंग, सारंग या फिर खंड। तो जो आपका ऑप्शन नंबर ए है सारंग, वो किनका अनेकार्थी शब्द है? सर्प, मेघ और हरिण का। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पवन का पर्यायवाची नहीं? पवन में हवा। तो वात, अनिल और मारुत किसके पर्यायवाची हैं? हवा के। हवा पर्यायवाची है आपका पवन का। जो तुहिन शब्द है, तुहिन पर्यायवाची नहीं है किसका? हवा का। यानी कि इसमें पूछा गया था कि हवा पवन का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है? तो तुहिन शब्द का जो पर्यायवाची शब्द नहीं है वो आपका क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तुहिन पवन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। सर वाक्यांश के लिए सही शब्द नहीं है। अब कंजूसी से धन व्यय करने वाला क्या कहलाता है? कपड़ा कहलाता है। खाने की इच्छा करने वाला यूसुफ, जो कि गलत लिखा हुआ है। खाने की इच्छा करने वाला कहलाता है बुभुक्षु। क्या कह रहेगा? खाने की इच्छा करने वाला बुभुक्षु। एक स्थान पर टिक करना रहने वाला, जो किए गए उपकारों को मानता है वो क्या कहलाता है? कृतज्ञ कहलाता है। और जो यूसुफ होता है युद्ध की इच्छा करता है। किसकी इच्छा? युद्ध की इच्छा वाला क्या कहलाएगा? आपका यूसुफ कहलाएगा। कंजूसी धर्म करने वाला कपड़ कंजूस कहलाएगा। खाने की इच्छा रखने वाला बुभुक्षु। और यूसुफ किसका अर्थ होता है? एक लाइन का एक वर्ड में आंसर करना था तो हो जाएगा युद्ध करने। अभीप्सा किस पाठ के लिए प्रयुक्त होता है? अभीप्सा, अब जैसे किसी चीज को हमें प्राप्त करने की तीव्र इच्छा हो, जैसे हमें सस्ती जीडी की एक पोस्ट पाने की क्या है? तीव्र इच्छा, यानी कि हमें अभीप्सा है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या है? किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा क्या कहलाती है? अभीप्सा कहलाती है।
इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। आवश्यकता से अधिक धन का संचय करना नहीं होता। एक अनार 100 बीमार, यानी कि चीजें कम है लेकिन मांग अधिक है। लड़की एक है लेकिन विवाह करने वाले अनेक हैं। तो एक अनार 100 बीमार मतलब ऑप्शन कम और व्यक्ति ज्यादा। तो एक वैद्य अनेक बीमार, किसी वस्तु की पूर्ति कम किंतु मांग अधिक। महामारी के दिनों में दवाओं की कमी और किसी वस्तु की आपूर्ति। जैसा कि कोरोना में क्या था, बेड तो कम थे लेकिन बीमार ज्यादा, मरीज ज्यादा है। तो एक अनार 100 बीमार मतलब किसी वस्तु की पूर्ति कम किंतु मांग अधिक, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा कि किसी वस्तु की पूर्ति कम है लेकिन उसकी जो मांग है वो ज्यादा है। अधजल गगरी छलकत जाए, ये लाइन कुछ लोगों पर आज के टाइम पर बहुत ही सटीक बनती है कि देखिए होगा क्या, जैसे हमारे पास ज्ञान कम है लेकिन हम दिखाएंगे ज्यादा तो उसका जो नुकसान होगा वो हमको ही होगा। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि देखो जो पेड़ों पर अधिक फल होते हैं उनकी डालियां हमेशा झुकी हुई रहती हैं। तो थोड़ा होने पर अधिक दिखावा करना, थोड़ा होने पर कम दिखावा करना, कुछ भी ना होने पर अधिक दिखावा करना या व्यर्थ में उछल-कूद करना। तो अधजल गगरी छलकत का मतलब होता है कि थोड़ा होने पर अधिक, थोड़ा होने पर अधिक दिखावा करना, यानी कि है कम दिखा ज्यादा, यानी कि जो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शब्द में गलत संधि विच्छेद हुआ। अब बात करें उदाहरण का क्या होता है, आप देखेंगे तो उदाहरण का होगा उत प्लस आहरण, यानी ये एकदम राइट आंसर। घनानंद का घन प्लस आनंद, ये भी सही है। सत्याग्रह का सत्य प्लस ग्रह, जो कि सत्य प्लस ग्रह नहीं होगा, यानी कि गलत हो जाएगा। और बहिर्मुख का बहिर्मुख होगा, क्योंकि तो यहाँ पर ये जो बिंदियां लगी है जब संधि विच्छेद होता है तो ये संधि जो जुड़ती है तो ये हटके इसमें क्या होता है, बहिर्मुख हो जाता है, क्योंकि बही आपको करेंगे तो वहां पे हल्का वाला रहा आपको प्रोनाउंसिएशन होता है। तो यानी कि इसमें गलत संधि विच्छेद किसका है, तो सत्याग्रह का संधि विच्छेद जो है क्या है वो गलत है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। निम्नलिखित में से सही संयुक्त शब्द कौन सा है, जिसकी क्या है संधि सही नहीं है। निरर्थक निर्धनार्थक, परोपकार परधनोपकार, संस्कृति सम प्लस कृति और उल्लास उत प्लस दास। अब आपको लग रहा हो कि संस्कृति गलत है और उल्लास भी गलत है, जबकि संस्कृति को सम प्लस कृति ही लिखते हैं और उल्लास को उतधन लास लिखते हैं। जबकि आपका जो निरर्थक है वो निर्धन अर्थक नहीं होता, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो क्या है, गलत है। तो सही शब्द कौन सा नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी ए नहीं हो जाएगा। ठीक है, इनमें से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया क्या है, जिसमें कोई कर्म हुआ, और अकर्मक जिसमें कोई कर्म नहीं। तो आप देख रहे हो पक्षी उड़ता है, इसमें कोई कर्म तो है नहीं, वो तो उसकी आदत है, उसे उड़ना ही है, क्योंकि वो उड़ेगा नहीं, मतलब उसकी हैबिट है। बच्चा रोता है, छोटे बच्चे रोएंगे, मोहन खाना बना रहा है, यहाँ पर कर्म हो रहा है क्योंकि मोहन खाना बना रहा है। तो इसमें सकर्मक क्रिया किसमें प्रयुक्त हुई है, ऑप्शन नंबर सी में प्रयुक्त हुई है, और इसके अलावा किसी में भी सकर्मक क्रिया प्रयुक्त नहीं हुई। मोहन खाना बना रहा है, खाना क्या कर रहा है, बना रहा है, यानी कर्म हो रहा है, तो क्या हो जाएगी सकर्मक क्रिया का प्रयोग ऑप्शन नंबर सी में हुआ। निम्नलिखित में से किस सामाजिक शब्द का विग्रह सही है, यानी कि गलत नहीं है। आकाश आप बीती, आप द्वारा बीती, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। कृष्णार्पण कृष्ण से अर्पण, ये भी गलत है। आकाशवाणी आकाश के लिए वाणी नहीं, आकाश से वाणी होता, आकाशवाणी जो आकाश से वाणी होती है, ध्यान दीजिए। कपड़ा लत्ता, कपड़ा और लत्ता, यानी कि जो इसका विग्रह है तो किसका, कपड़ा लत्ता का विग्रह क्या हो जाएगा आपका, कपड़ा लत्ता का विग्रह हो जाएगा कपड़ा और क्या हो जाएगा, कपड़ा और लत्ता, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है एकदम राइट आंसर हो जाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही विलोम युग्म, आग्रह का विग्रह, अनुराग का पराग, तिमिर का त्रसा या फिर ग्राह का त्याज।
तो सही विलोम शब्द ग्राह का त्याज्य, ग्राह में ग्रहण करना, त्याज्य में त्याग, त्याग देना। ये अनुराग पराग कहाँ है दूसरे विलोम शब्द, तेंगर तरसा कहाँ हो, आग्रह विग्रह भी नहीं। तो जो ग्राह त्याज है ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर है, यानी कि इसका जो सही विलोम युग्म है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी ग्राह का विलोम शब्द हो जाएगा आपका त्याज। उर्वशी के रचनाकार हैं, उर्वशी के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। भारतेंदु हरिश्चंद्र, सूर्यकांत त्रिपाठी ने डाला या फिर सुमित्रा ने, यहीं पर सूर्यकांत त्रिपाठी की बड़ी फेमस रचना हुई रश्मि रथी, जिसका जो नायक है आपका कौन हो जाता है, रश्मि रथी का जो नायक होता है वो आपका हो जाता है क्या, कर्ण। और जो मैंने आपको आज की क्लास में पहली लाइन सुनाई थी, किसकी सुनाई थी मैंने, रश्मि रथी की सुनाई थी। और लाइन क्या थी कि तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के, पाते हैं जग में प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखला के। तो ये आपके सूर्यकांत त्रिपाठी जी की ये बुक की क्या है। और जो उर्वशी रचना है वो आपकी किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। उर्वशी जयशंकर प्रसाद जी की रचना। भारतेंदु हरिश्चंद्र हो गए, इनकी एक रचना आपको मैंने अभी बताई भी थी क्या, कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की एक बड़ी फेमस रचना हुई जिसका नाम था पूर्ण प्रकाश, और इनकी एक रचना थी चंद्र प्रभा। क्या नाम था उसका, पूर्ण प्रकाश या फिर चंद्र प्रभा। ये किसकी रचना है, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है। जयशंकर प्रसाद जी की कमाएं भी आपको याद रखनी है। क्या जयशंकर प्रसाद जी की बड़ी फेमस बुक है जिसका नाम है कमाएं, और उर्वशी की रचनाकार भी आपके जयशंकर प्रसाद जी हैं। यानी कि जो ऑप्शन नंबर ए है वो एकदम राइट आंसर है, हार मानूंगा नहीं। तो आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, वह लड़का विद्यार्थी है, वह प्रबुद्ध विद्यार्थी है, वह परिश्रमी भी है, वह विद्यार्थी है। कैसा विद्यार्थी है यहाँ पर तो लिखा है क्या, नहीं लिखा ना। तो विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ, किसमें नहीं हुआ, ऑप्शन नंबर सी में नहीं हुआ, क्योंकि वहां पर खाली लिखा हुआ वह विद्यार्थी है, बाकी उसके विद्यार्थी के बारे में कुछ बताया ही नहीं है। घी के दिए जलाना, अत्यधिक लाभ कमाना, अत्यंत प्रसन्न होना, घर में आवश्यकता से अधिक धन होना, या फिर अत्यधिक व्यय करना। घी के दिए जलाने का मतलब अत्यंत प्रसन्न होना, हर्षित होना। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। घी के दिए जलाने का मतलब अत्यंत प्रसन्न होना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा आपका एकदम क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। आपको सिर्फ हमारे साथ बने रहना, इसकी गारंटी मैं लेता हूं कि हिंदी में आपको 20 में से 20 क्वेश्चन सही होंगे। पैरों तले जमीन खिसकना मुहावरे का अर्थ है आपातकाल की स्थिति में होना, होश उड़ जाना, बुरी तरह हारना, या फिर किसी तरह का न तरफ का न, किसी तरफ का न रहना। तो आप इसे कहते हैं धोबी कुत्ता घर का न घाट का, इसका भी हो सकता है। अब देखिए पैरों तले जमीन खिसकना तो हक्का बक्का रह जाना, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो पैरों तले जमीन को हो जाएगा होश उड़ जाना, या फिर आप कह सकते हैं हक्का बक्का, यानी कि आश्चर्यजनक तरीके से हमें कुछ समझ में नहीं है, तो होश उड़ जाएंगे, पैरों तले जमीन खिसकी यानी कि होश उड़ गया। ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका क्या हो जाएगा, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। मेरे आंसू निकल रहे थे, अतिवृष्टि से फसल बर्बाद हो गई, अनिल पूरा दिन भर पढ़ता रहता है, मैं वाराणसी से गंगा जल लाया। तो मेरे आंसू निकल रहे थे, शुद्ध शब्द, अतिवृष्टि से फसल बर्बाद हो गई, अनिल पूरा दिन भर पढ़ता रहता है, जब पूरा लग गया तो दिन भर लगने लगी, यह होता पूरा दिन पढ़ता रहता है, ये भी अनिल दिन भर पढ़ता रहता है। तो ये जो अशुद्ध वाक्य हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, अशुद्ध वाक्य हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनिल पूरा दिन भर पढ़ता रहता है, उसमें वर्तनी दृष्टि से किसी ग्रामर दृष्टि से उसमें एरर है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। मरीज चिकित्सालय में इलाज करने गया, विद्यालय में अनेक छात्र पढ़ते हैं, जून के महीने बहुत गर्मी पड़ता है, हिमालय भारत के दक्षिण में। मरीज चिकित्सालय में इलाज करने थोड़े दिन जाएगा, इलाज करवाने गए।
यानी कि ये जो होगा क्या हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। विद्यालय में अनेक छात्र पढ़ते हैं, सही, बिल्कुल विद्यालय में अनेक छात्र पढ़ते हैं। जून के महीने में बहुत गर्मी पड़ता है, नहीं पड़ती है, पड़ता पड़ेगा तो गलत हो जाएगा। हिमालय भारत के दक्षिण में नहीं उत्तर में है, यानी कि ऑप्शन जो ये है कि तो ये गलत है। ऑप्शन नंबर जो बी है वो क्या है, एकदम राइट आंसर हो जाएगा कि विद्यालय में अनेक छात्र पढ़ते हैं। उसके अलावा बाकी की तीन गलत थे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक तद्भव शब्द नहीं है, यानी कि तत्सम शब्द है। तो देखेंगे तद्भव कौन सा है। इनमें अगर बात करें तो वर्षा क्या है, तद्भव। कौन सा तद्भव शब्द नहीं है, तद्भव कौन सा है, तद्भव पंखा, नारियल और बाघ, ये क्या है, तद्भव। जबकि जो वर्षा है वो क्या है, वो आपकी तत्सम है। वर्षा को तत्सम में ही रखा गया है ना, आप समझ ही रहे हो क्या हो रहा है। तो क्या हो जाएगा, वर्षा हो जाएगी तत्सम। तो इनमें तीन के पंख, नारियल और बाघ क्या होते हैं, तद्भव शब्द होते हैं। तो कौन सा एक तद्भव शब्द नहीं है, तो वर्षा शब्द तद्भव शब्द नहीं होगी। वर्षा कैसा शब्द है, वर्षा एक तत्सम शब्द है। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है, कौतूहल, कामनी, कुषाण या फिर उत्तरदायित्व। तो कौतूहल नहीं होता, कौतूहल होता। तो जो वर्तनी की दृष्टि से गलत हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर एक ही हो जाएगा। वही कामनी नॉर्मल सही लिखा हुआ, कुषाण और उत्तरदायित्व भी एकदम राइट लिखा हुआ है। जबकि जो कौतूहल लिखा हुआ था उसमें एक मात्रा जबकि उसमें मात्रा कितनी होनी चाहिए, दो, कौतूहल होता। निम्नलिखित में से किस शब्द की सभी शब्द अशुद्ध हैं, यानी कि उसमें कोई भी शब्द सही नहीं। विभीषण और कवयित्री नॉर्मल सही लिखे हैं, विभीषण और कवयित्री क्या लिखा हुआ है, राइट लिखे हुए हैं। सूर्पणखा और युधिष्ठिर ये भी राइट है। क्षणिक सामर्थ ये भी राइट है। जबकि कृत, कृत और मैथिली ये गलत है, क्योंकि मैथिली कैसे लिखते हैं, मैथिली में थी होता ना कि था होता, मैथिली लिखा हुआ, जबकि मैथिली होनी चाहिए। यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो एकदम क्या हो जाएगा, गलत आंसर हो जाएगा। तो किसके सभी शब्द अशुद्ध है, ऑप्शन नंबर डी के सभी शब्द क्या है, अशुद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्त्रीलिंग शब्द है, कान, पंजाबी, हिमालय या फिर नीम। अब आप उनका नॉर्मल प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो आप समझिए कान, पंजाबी, वह पंजाबी है, पंजाबी आप समझ पाओगे क्या हो जाएगा, ये नॉर्मल हो जाएगा सीधे। आप कुछ सोचने जैसे आप पंजाबी बोलेंगे आप कुछ समझ जाएंगे, ठीक आपको आ जाएगा क्या, ये स्थिर कि हिमालय पर्वत है, तो ये मेल हो जाएगा। नीम भी आपको क्या हो जाएगा, पुल्लिंग में है, क्योंकि जो पंजाबी है वो क्या हो जाता है आपका, स्त्रीलिंग शब्द हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पुल्लिंग शब्द है। तो अगर इनमें बात करें ग्लानि हुई, तो ग्लानि हुई जब लगे तो क्या हो गया, स्त्रीलिंग हो गया। नॉर्मल आप समझ पा रहे हो क्या हो जाएगा, माया में फंस गया, माया में फंस गई, तो ये क्या हो जाएगा, माया आप समझिए फीमेल नाम है ना माया, तो क्या हो जाएगा नॉर्मल स्त्रीलिंग। पूर्णिमा विश्व, क्योंकि जो तालाब है वो क्या हो जाएगा, पुल्लिंग क्या हो जाएगा, पुल्लिंग। यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या है, एकदम राइट आंसर हो जाएगा आपके क्वेश्चन का। तो विहित शब्द का विलोम शब्द है, विहित का जो विलोम शब्द होता है वो होता है निश्चित। विहित का विलोम शब्द क्या होगा, निश्चित, निषिद्ध, निषिद्ध में इसे करने से लिए मना किया गया आपको। चपल शब्द का विलोम शब्द है, चपल और चपला। तो चपल मीन्स जिसका मन बहुत चंचल हो, और इसका विलोम शब्द देखना तो गंभीर क्या हो जाएगा, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चपल का विलोम शब्द गंभीर, वाचियामी जो बहुत ज्यादा बोलता है, समझ रहे, चंचल आप समझ ही रहे हैं, समझ ही रहे होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, दिवा, दिनकर, दिवाकर, दिनेश। अब अगर आप देखेंगे तो सूर्य के तीनों ही पर्यायवाची, किसके, सूर्य। सूर्य का एक और पर्यायवाची भी होता है रवि, ढेर सारे इसके पर्यायवाची। जो दिवाकर है ये किसका पर्यायवाची है, दिन का पर्यायवाची।
पर्यायवाची है, ना कि सूर्य का। तो दिवाकर, दिनकर, दिनेश और रवि सूर्य के पर्यायवाची होंगे, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए है। जो दिवा है वो किसका पर्यायवाची है? दिन का, यानी कि सूर्य का पर्यायवाची इनमें से कौन नहीं है? ऑप्शन नंबर एक, यानी कि दिवा सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। भौरा, कोयल, सखी किस शब्द के अनेकार्थी है? तो भौरा, कोयल और सखी जो है आपके अली शब्द के, किसके? अली शब्द के पर्यायवाची है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो क्या हो जाएगा? एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आपको इस बार खींच कर कुछ भी जीडी में एक सीट जरूर लेनी है, यानी कि जीडी सिलेक्शन लेना। अब की बार जीडी बार निम्नलिखित में से किस विकल्प में दिए गए शब्द परस्पर पर्यायवाची, यानी कि आपस में पर्यायवाची है? अब वसन, सरोज दोनों नहीं, भुजंग, कुंतल आप देखेंगे दोनों एक दूसरे के पास, तड़ित, पट भी नहीं। तो अरण और विपिन किसके पर्यायवाची? जंगल के पर्यायवाची, यानी कि आपस में क्या है? समानार्थी शब्द है, परस्पर एक दूसरे के क्या है? पर्यायवाची। अरण का विपिन किसके पर्यायवाची? जंगल के पर्यायवाची है ना। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अंतेवासी किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त हुआ? अंत तक रहने वाला, गुरु के समीप रहने वाला, से किसी विद्या को अंत तक पढ़ने वाला, या फिर अन्य स्थान पर है। अंतेवासी का अर्थ होता है गुरु के समीप रहने वाला शिष्य। जो गुरु के समीप रहता है शिष्य वो क्या कहलाता है? अंतेवासी कहलाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। और आपको मेहनत से एक बार अपना जी नहीं चुराना है। जिसके पास कुछ ना हो, वाक्यांश के एक शब्द धनेच्छु, जिससे धन की इच्छा हो। तो जिसके पास कुछ ना हो, गरीब हो, उसके लिए हम एक शब्द यूज करते हैं अकिंचन, यानी उसके पास कुछ नहीं है, किंचित मात्र भी उसके पास कुछ नहीं है। तो जिसके पास कुछ नहीं होता उसे हम लोग उसके लिए एक शब्द क्या यूज करते हैं? अकिंचन। और अकिंचन आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी होगा आपका एकदम राइट आंसर होगा कि जिसके पास कुछ नहीं होगा उसको क्या कहा जाएगा? अकिंचन कहा जाएगा। कार्ड की हानि दूसरी बार नहीं चढ़ती। तो इसका अर्थ होता है कि अगर आप एक बार किसी का छल करेंगे तो दोबारा वो आपका क्या करेगा? भरोसा नहीं करेगा, आपको मौका ही नहीं देगा। तो आंसर है दोबारा प्रयोग में ना आना। कपट का फल अच्छा नहीं होता, काम होने के पहले ही फल पाने की इच्छा और अपराधी स्वयं पकड़ा जाता है। तो जो ऑप्शन नंबर बी है, कपट का फल अच्छा नहीं होता, क्योंकि कांट की जो हांडी होगी एक बार चढ़ाएंगे तो क्या होगी? अग्नि में जल जाएगी, दोबारा उसको यूज नहीं कर पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी है कि कपट का फल अच्छा नहीं होता, क्योंकि जो आप करेंगे वही आपको मिलेगा। भागते भूख की लंगोटी ही सही, यानी कि अगर कुछ नहीं तो भैया कुछ ही सही, थोड़ा बहुत सही, जब कुछ नहीं मिल रहा तो भागते भूख की लंगोटी का अर्थ होता है जाते हुए माल में से जो मिल जाए वही बहुत है। मूल्यवान वस्तुओं को छोड़कर तुच्छ वस्तुओं पर ध्यान देना, सारी बात सुन जाने पर साधारण सी बात का विज्ञान न होना, और उचित कार्य करने में दूसरों की निंदा की परवाह नहीं करना चाहिए। ये बहुत ही बड़ी बात लिखी हुई है कि अगर आपको लगता है कि आप राइट डायरेक्शन में, तो दूसरों की निंदा की परवाह आपको बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि हमें मालूम है कि हम क्या कर रहे हैं। हमें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूँ सही है, कुछ भी गलत नहीं है। अगर वाकई गलत नहीं है, क्योंकि अगर आप गलत कर रहे हैं फिर आपको नहीं लग रहा गलत है तो वो तो वाकई गलत, लेकिन आप तैयारी कर रहे हैं, जीडी की तैयारी कर रहे हैं, लोग कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे, क्योंकि आप कर रहे हैं, आप रात में पढ़ते हैं, लेकिन लोगों को दिखा के थोड़े ना पढ़ेंगे। तो आपका लक्ष्य है जीडी, तो आप जवान से नहीं अपने काम से उनको जवाब दीजिए। तो भागते भूखी लंगोटी का अर्थ होता है जाते हुए माल में से जो मिल जाए वही बहुत है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका एकदम राइट आंसर होगा। और यही कई बार लोगों के साथ होता भी है कि आपको ऐसा नहीं करना। तिरस्कत का सही संधि विच्छेद है। तिरस्कत का जो सही संधि विच्छेद होता है वो तीर धन का क्या होता है? तिरस्कत का तीर धन का, जबकि आप देखेंगे पहला ऑप्शन तीर धन सकृत, दूसरा तीर प्लस सकृत, और आपको एग्जाम में यही लगा देगा, मुझसे लिखवा देंगे मैक्सिमम बच्चे तीर धन सकृत लगा देंगे, वो आगे देखेंगे। जबकि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तीर धन कृत, किसका? तिरस्कृत का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। निम्नलिखित में से सही संयुक्त शब्द कौन सा है? अकिंचन, अहंकार, वयोवृद्ध, या फिर यशोभिलाषा। तो जिसमें ऑप्शन नंबर एक है आपको पहला देखिए यशोभिलाषा का जो होता है यश धन अभिलाषा।
यही यहाँ पर साफ साफ लिखा भी हुआ है, यशोभिलाषा का सब संधिविच्छेद क्या हो जाएगा, यश अभिलाषा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका एकदम राइट आंसर, इसमें कोई भी कमी नहीं है। यशोभिलाषा मींस यश घन अभिलाषा। इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई है? अकर्मक मींस जिसमें कोई कर्म ना हो रहा हो, लड़का पढ़ रहा है, पढ़ना कर्म हो गया, राधा नाच रही है, नाचना कर्म हो गया, अंकित टीवी देख रहा है, ये भी कर्म, यानी कि जो तीन क्या है सकर्मक। और यहीं पर देख के आपको आपके मन से अंदाजा हो जाए कि राधा नाचती है, ये क्या हो जाएगा आपका अकर्मक हो जाएगा, यहाँ पर कुछ कर्म नहीं हो रहा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। राधा नाचती है, किसमें किस क्रिया का उपयोग हुआ है, अकर्मक, यानी राधा नाचती है अकर्मक। जैसे मैं टीवी देखता हूँ, संतोष टीवी देखता है, तो टीवी देखना एक प्रकार का कर्म हो जाएगा। पाप पाता के अनेकार्थी, तो पाप और पातक आपको सीधा सीधा आग के अनेकार्थी शब्द है। आग का अर्थ होता है पाप, पाप और दुष्ट, तो इस किस शब्द के अनेकार्थी हैं, पाप और पातक का अनेकार्थी आपका हो जाएगा आग, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस समासिक शब्द का विग्रह सही है? चतुर्भुज, चार है भुजाएं जिसकी, बाकी सही है। पंचमणि, बहुमूल्य मणि, गलत जवाब हो जाएगा, पांच मणि होगा इसका। पथ भ्रष्ट, पथ के लिए भ्रष्ट नहीं। महादेव सबसे बड़ा देव है तो, लेकिन महादेव का ये थोड़ा ना होता है। चतुर्भुज उसमें लिखा हुआ है, चार है भुजाएं जिसकी, यानी कि भगवान विष्णु। तो किस समासिक शब्द का विग्रह सही हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए का, यानी कि चतुर्भुज का जो समासिक विग्रह है क्या है, एकदम सही है। और ये रहा हमारा 50वां क्वेश्चन, यानी कि हमने इतने कम समय में आधी क्लास कंप्लीट की है। आपको सिर्फ हार नहीं माननी, मेरे साथ जुड़े रहना। मैं गारंटी लेता हूं कि अगर आपके जीडी में से 20 क्वेश्चन सही नहीं हुए तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, क्योंकि मुझे इतना भरोसा है कि जो मैं इतने टाइम की मेहनत करके क्वेश्चन लाया हूं वो वाकई जीडी में आएंगे। क्योंकि जीडी हर रिपीटेड क्वेश्चन लाता है, मैंने कब 10 से 15 दिन में इन पे एनालिसिस किया है और फिर ये क्वेश्चन लेके मैं आपके सामने आया हूँ। तो अगर आप इसे पूरी देखते हैं तो यकीन मानिए आधे सवाल तो आपको किसी न किसी सेट में, इससे हर सेट में कुछ ना कुछ सवाल इससे मिलेंगे। तो आइए के देखते हैं अगला क्वेश्चन, रामचंद्रिका की रचनाकार कौन? तो रामचंद्रिका की रचनाकार हो जाएंगे केशव दास। रहीम को तो आप जानते हैं, इनके सबसे ज्यादा रचनाएं किस भगवान के ऊपर लिखी? कृष्ण भगवान, कृष्ण थे मुस्लिम लेकिन हिंदू धर्म के भगवान कृष्ण के ऊपर, और यही इस देश की सुंदरता भी है। तो रामचंद्रिका के रचनाकार है केशव दास जी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका क्या हो जाएगा, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। तो इसके बाद आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। निम्नलिखित में से किस वाक्य में विशेषण प्रयुक्त हुआ है? टोकरी में मीठे संतरे हैं, ये जो मीठे हैं ये क्या है, ये विशेषण है, क्योंकि ये क्या बता रहे हैं, संतरे का गुण बता रहे हैं। जो किसी चीज का गुण बताए वो विशेषण कहलाता है। इस चीज को ध्यान रखिए, क्या, जो किसी चीज का गुण बताए क्या कहलाएगा, विशेषण। जो किसी चीज का गुण बताए विशेषण, बस उसके बाद खत्म, विशेषण कुछ नहीं। वह गुलाब के फूल लाया है, इसमें कहा गुलाब के फूल की विशेषण? गुलाब के फूल मुझे पसंद है, इसमें भी लड़का, या अपने गुलाब के फूल बहुत सुंदर है, तो क्या वो फूलों की तारीफ हो गई। तो टोकरी में मीठे संतरे हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर जो 1 है वो क्या है, राइट आंसर हो गया, क्योंकि इसमें जो मीठा शब्द यूज किया गया वो क्या है, विशेषण है कि उस संतरे की विशेषता बता रहा है। कलेजा मुंह को आना, दिल तेजी से धड़कना, बहुत घबरा जाना, अचेत होना, गंभीर बीमारी की अवस्था। आप जब अपनी जीएफ से मिलने गए तो उसके पापा ने आपको पकड़ लिया, तो आपका क्या होगा, आपका कलेजा मुंह में आ जाए, यानी कि आप बहुत घबराए। तो कलेजा मुंह में आना का मतलब बहुत घबरा जाना। तो ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एकदम राइट आंसर, यानी कि बहुत घबरा जाना। जब आप घबरा जाते तो क्या होता, कलेजा मुंह में आ जाता, आपको समझ में नहीं आता ना उस समय। गले का हार होना, राहुल अपनी मम्मी के गले का हार है, यानी कि अपनी मम्मी को बहुत प्रिय है, बच्चे अपने मम्मी पापा को प्रिय होते हैं। तो किसी के बहुत समीप पहुंचना, भाग्यशाली होना, अत्यंत प्रिय होना, या फिर गले का श्रृंगार होना। तो गले का हार होना मतलब अत्यंत प्रिय होना, क्या हो जाएगा, अत्यंत प्रिय होना, यानी कि बहुत ही ज्यादा किसी को लोग प्रेम करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, एकदम राइट आंसर हो जाएगा।
आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। निम्नलिखित में से क्रिया संबंधी अशुद्ध वाक्य का चयन करिए जिसमें क्रिया से रिलेटेड अशुद्धियां पाई गई हो। तो राम लक्ष्मण को गणित सिखाता है, सही है। अध्यापक ने संतोष को वर्ग प्रतिनिधि चुना। मालिक नौकर को पैसे देता है, तुम्हें उनकी प्रतीक्षा देखनी चाहिए, नहीं तुम्हें उनकी प्रतीक्षा करनी चाहिए। तो जो अशुद्धि कहाँ है, देखने में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा। इसमें क्या है भैया, त्रुटि है, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी कि क्रिया संबंधी अशुद्ध वाक्य किसमें है, ऑप्शन नंबर डी में है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। निम्नलिखित में से अवयव संबंधी अशुद्ध वाक्य का चयन करें। तो पुस्तक विद्वता पूर्वक लिखी गई, आसानी पूर्वक यह काम कर लिया गया, सारे देश में अकाल है, वह मेरे घर आया जाता। तो यहाँ पर देखिए आसानी पूर्वक यह की जगह क्या होना चाहिए, यहाँ पर मुझे आसानी पूर्वक से काम कर लिया गया, यानी कि कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो अवयव संबंधी अशुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि इसमें यह गलत लिखा हुआ, यह का प्रयोग नहीं होना चाहिए, उसकी जगह किसका प्रयोग वहां पर होना चाहिए था, से का प्रयोग होना चाहिए। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। निम्नलिखित में से कौन तत्सम शब्द है, गड्ढा, आशा, खाई या फिर चौखट। तो अगर बात करें इसमें तो जो तत्सम, ये गड्ढा क्या है, नॉर्मल आप देख के बता पा रहे हो, तद्भव है। खाई और चौखट भी क्या है, तद्भव है। इनमें कौन सा शब्द बचा, एक ही बचा ना। आप कभी कोई ऑप्शन हटा के भी चेक कर सकते हैं क्या हो, जो आशा शब्द है आपका कौन सा, आशा शब्द, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या है, तत्सम शब्द है। और अगर आप लोग तद्भव तत्सम की एक अलग से क्लास करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको पूरे तद्भव तत्सम की भी एक क्लास प्रोवाइड करवा दूंगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस क्लास को लेने के बाद किसी भी मेरे दोस्त विद्यार्थी को किसी और क्लास की जरूरत पड़नी चाहिए, क्योंकि ऐसे में आया और भी कई क्लास लेके आपके लिए आने वाला हूं। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए, नुपुर, कंघा, आदि या फिर सूजी। इनमें वर्तनी शुद्ध है, और नुपुर में क्या होगा, नू बड़ा नू होगा। नुपुर शर्मा बड़ी एक महिला के नाम बड़ी विवादित रही, जिसने किसने, अल्लाह यानी कि मोहम्मद साहब के विरुद्ध में कुछ टिप्पणियां की थी। तो उनका क्या नाम था, नुपुर शर्मा। वही नुपुर शर्मा यहाँ पर क्या होता है, बड़ा नू होता है। कंघा, कंघा नहीं होता, कंघा होता है, जिसका उपयोग हम किसमें करते हैं, बाल खींचने में करते हैं। आधीन, आधीन में बड़ा नहीं तो छोटा होता है, आधीन। तो इनमें से शुद्ध वर्तनी वाले सब तीन तो गलत हो गए, तो चौथा आपको नंबर कॉमन सेंस होना चाहिए। जो चौथा वाला है क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर जो डी होगा क्या होगा, वो एकदम राइट आंसर हो गया। यानी सूची पत्र की वर्तनी क्या शुद्ध है, क्योंकि तीन क्या शुद्ध थी, तो चौथे वाले क्या हो जाएगी, नॉर्मल शुद्ध हो जाएगी। अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए, पर्याप्त एकदम सही लिखा, प्रतीक का जब 79 जो होता है वो लिखता 79। और हम लोग बचपन से गलती करते आ रहे होंगे, 79 ही मैं खुद आपको बताऊं तो मैं खुद अभी तक 79 ही प्रोनाउंसिएशन, 79 मैंने कहा 79, जब 79 बोलेंगे तो 79 लिखे, क्योंकि 79 नहीं होता, 79 की जो सही वर्तनी होती है वो होती है 79। तो आज से जो भी इस क्लास को देख रहा होगा, यानी कि जो भी एग्जाम के साथ जुड़े, उससे ये गलती नहीं होनी चाहिए कि वो 79 को 79 पढ़े। तो क्या पढ़ेगा, 79, यानी कि 79 नहीं होता, 79 कुछ भी नहीं। राइट आंसर जो होगा, शुद्ध वर्तनी होगा 79। निम्नलिखित में से गुणवाचक विशेषण कौन सा है, चौगुना, तीन, नया या फिर कुछ। चौगुना मतलब किसी चीज का 4 गुना, क्या है उसकी विशेषता बता रहा है कि राम के पास मेरे से 4 गुना ज्यादा पैसा है। तो क्या उसकी विशेषता है कि 4 गुना मुझसे ज्यादा है, जबकि इन तीन में ऐसा कुछ प्रतीक थोड़े ना जमीन का यूज करेंगे आप, क्यों होगा बताइए, नहीं होगा ना। क्योंकि चौगुना में क्या होगा, जो चौगुना है वो क्या है, गुणवाचक विशेषण है, जब किसी चीज के आगे लग जाएगा तो उसकी विशेषता होता है। काला घोड़ा तेज दौड़ता है, इस वाक्य में क्रिया विशेषण, क्रिया क्या है, तो काला घोड़ा तेज दौड़ता है, इसमें क्रिया हो, तो तेज शब्द ये क्या हो जाएगा आपका, क्रिया हो जाएगा नॉर्मल, क्योंकि तेज ही तो क्रिया हो रही है यहाँ पर, दौड़ता इसका क्या होगा, कर्म हो जाएगा। तो काला घोड़ा
तेज दौड़ता है, जिसमें इस वाक्य में क्रिया विशेषण क्या है? तेज, क्योंकि दौड़ता तो कर्म, दौड़ते की कौन बताता है कैसा तो धीरे दौड़ता है कि तेज दौड़ता है, विशेषता कौन बता रहा है? तेज बता रहा है ना, तो क्रिया विशेषण क्या हो जाएगा? क्रिया की विशेषता कौन बता रहा है? तेज बता रहा है, तो क्रिया विशेषण क्या हो जाएगा? तेज हो जाएगा। योगी का विलोम शब्द नीचे, योगी में जिसने संसारिक सुख का त्याग कर दिया हो, जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया हो, क्या कहलाएगा? योगी कहलाएगा। तो इसका पहले विलोम शब्द देखिए वैभवशाली, विलासी, भोगी या फिर व्यसनशाली। अब जो योगी होगा वो वैभवशाली तो भैया होगा ना, क्योंकि उस चीजों में मतलब नहीं होगा, विलासी भी नहीं होगा ना, फिर अगर विलासी है तो भैया कहाँ योगी रहेगा? तो योगी का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? भोगी, यानी कि जो भोग विलास में लिप्त रहता है वो भी कहलाएगा। तो योगी का विलोम शब्द ऑप्शन नंबर सी भोगी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करो। तिमिर का विलोम शब्द, तिमिर तम तिमिर अंधेरा क्या हो जाएगा? रात्रि, अंधकार के क्या है? पर्यायवाची तिमिर है, तो तिमिर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? नॉर्मल प्रकाश, उजाला। और हर रात्रि के बाद सूर्योदय जरूर होना है। तो अगर किसी को लग रहा हो कि इस बार मुझसे जीरी नहीं होगी तो इस चीज को भूल जाए कि रात कितनी भी गहरी हो सूर्य को उगने से नहीं रोक सकती, तो कठिनाइयां कितनी भी बड़ी हो जीवन में आपको जीतने से नहीं रोक सकती। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ओज का मतलब बल, शक्ति। ओज का अर्थ क्या होता है? बल, शक्ति। ओज का पर्यायवाची शब्द है भाग्य, शोक और काफ, ये किसके पर्यायवाची है? ओज के। तो ओज का पर्यायवाची क्या हो जाता है? ताकत, बल, शक्ति। किसके पर्यायवाची है? ये आपके ओज के पर्यायवाची शब्द है। क्या क्या? ताकत, बल और शक्ति। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। कगार का पर्यायवाची शब्द क्या है? कूल, कृपाण, किरण या फिर अंबर। कृपाण मींस तलवार, किरण आप देख रहे हैं पहली तरफ, और अंबर मींस आकाश। तो कगार का जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा नॉर्मल कॉमन सेंस हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कूल हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है? एकदम राइट आंसर है। वही मैं आपको बता भी रहा था कि क्या है एकदम राइट आंसर। मैं पानी पी लूं तगा नियत का पर्यायवाची नहीं है, इस शब्द का आंसर आप करके बताइए। तो कगार का पर्यायवाची शब्द कौन सा हो जाएगा आपका? कूल हो गया। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। निम्नलिखित में से नियति का पर्यायवाची नहीं। नियत का पर्यायवाची क्या होता है? तो अगर नियत की पर्यायवाची की बात करो तो विधि, भावी, प्रारब्ध किसके पर्यायवाची शब्द है? इन नियत की पर्यायवाची शब्द है। जबकि जो मति होता है, मति का अर्थ होता है बुद्धि। कभी लोग कहते हैं मति फिर गई है क्या तेरी, यानी कि बुद्धि घूम गई है क्या, उसका तो मति का अर्थ बुद्धि। तो नीति का पर्यायवाची कौन शब्द नहीं हो जाएगा? मति आपका, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? नियत का पर्यायवाची नहीं हो जाएगा, क्योंकि विधि, भावी, प्रारब्ध ये सब क्या है? नियत के ही पर्यायवाची शब्द हैं। जो किसी का उपकार माने, यानी कि कृतज्ञ, उस वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करिए, सीधा आंसर करना है कृतज्ञ। यानी कि वो किसी, जैसे कि रमेश ने मुझे 500 दिए तो मैं रमेश कृतज्ञ, यानी कि उसका उपकार मानता हूं। तो इसका एक वाक्य कृतज्ञ या फिर कृतज्ञ या फिर उपकारी, जो ऑप्शन नंबर बी है कृतज्ञ। कृतज्ञ क्या हो जाएगा? एकदम राइट आंसर हो जाएगा। और हमें हमेशा दूसरों के किए गए कार्यों के प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए। वह जिसका कोई नियत घर या वास स्थान ना हो उसे क्या कहते हैं? अनिकेत, अनाथ, अनाथ या फिर अनाथ जिसके माता पिता नहीं। माता पिता नहीं होंगे तो क्या हो जाएगा? बच्चा अनाथ हो जाएगा, क्योंकि माता पिता के बिना तो उनका कोई नाथ है ही नहीं, उसे देखने वाला कोई है ही नहीं ना। तो जिसका कोई घर या वास ना हो क्या हो? अनिकेत। घर को क्या कहते हैं? निकेतन। तो जिसके घर नहीं होगा वो क्या हो जाएगा? बेघर हो जाएगा, यानी कि अनिकेत। वह स्थान जिसका कोई नियत घर या वास स्थान न हो, वो उसका जो उसके लिए एक शब्द का उपयोग करेंगे, वो करेंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अनिकेत का उपयोग करेंगे। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, इस लोकोक्ति का अर्थ है। काठ आप समझ गए होंगे लकड़ी की, और लकड़ी की क्या होगा? एक बार चढ़ाएंगे तो अगली बार नहीं चढ़ाएंगे, क्योंकि आग से जल जाएगा। तो बुरे दिन हमेशा नहीं रहते,
लकड़ी का बर्तन अग्नि से जल जाता है, दुर्भाग्य की मार बार बार नहीं होती, या फिर छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। तो काट की हांडी बार बार नहीं चलती, यानी छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। एक बार आप किसी के साथ छल करेंगे, अगली बार वो आपको मौका ही नहीं देगा। यानी कि जो ऑप्शन नंबर डी है वो क्या है, एकदम राइट आंसर है। इसलिए हमें कभी भी किसी के भरोसे को नहीं तोड़ना चाहिए। धोबी का कुत्ता घर का न काटता, यानी कि भैया मैं जीडी की तैयारी कर रहा था, उसके साथ साथ मैंने कोई जॉब भी कर ली, या फिर अगर आप ऐसा समझे कि मैं जीडी की तैयारी कर रहा था, उसके साथ साथ मैं मैच खेलने भी रोज चला जाता था। तो भैया जब रिजल्ट आया तो ना तो जीडी निकला और ना मैं वहां पर मैच में कुछ कर पाया। तो आपको जो करना है तो एक काम करना है, दो नाव पे पैर रख के नहीं चलना। मैच खेलने जाना तो प्रॉपर मैच खेलिए, ताकि आप विराट कोहली का दिन बन पाए, सचिन तेंदुलकर बन पाए, क्योंकि चीज कोई भी बुरी नहीं, लेकिन जब तक आप किसी एक चीज पर फोकस नहीं होंगे तो आप कुछ जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो सिर्फ जीडी की तैयारी करें, क्योंकि जीडी एग्जाम 10 जनवरी से है। और जो बच्चा यहाँ वहां घूमेगा वो कुछ नहीं कर पाएगा। तो धोबी कुत्ता घर का ना अवसरवादी किसी काम नहीं आता, धोबी कुत्ते की कद्र नहीं जानता, अस्थिर व्यक्ति प्रभावशाली नहीं होता। यानी कि जो अस्थिर होगा, जिसका कोई लक्ष्य गोल एक सेट नहीं, क्या होगा, व्यक्ति प्रभावशाली नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, एकदम राइट आंसर हो जाएगा कि धोबी कुत्ता घर का ना। निश्चल का सही संधि विच्छेद है, निह धनचल और नि धनचल निश्चल, और बच्चे कर देंगे निस धनचल, यानी ऑप्शन नंबर सी को राइट आंसर, तो यही गलत हो जाएगा। इसीलिए एग्जामिनर ने जानबूझ कर ऐसा ऑप्शन रखे कि हम कर निश्चल का जो सही संधि विच्छेद होता है वो होता है नि धनचल। इसमें छल ही नहीं, इसलिए हम बच्चों को लगेगी यही, जबकि ऑप्शन नंबर जो 1 है वो क्या हो जाएगा, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। निश्चल का सही संधि विच्छेद है निधन चल। आइए हम इस क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। पयोद का सही संधि विच्छेद है, पयोद का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, का धन द, इसका पयोद का पौधन अर्थ गलत हो जाएगा, पाय धन अर्थ गलत, पाय धन अद, पयोद में हम लोग मैक्सिमम लोग इसको राइट आंसर करेंगे, जबकि ऐसा ही नहीं, क्योंकि सॉरी पयोद का जो सही संधि हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पयोद का सही संधि विच्छेद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, पयधन द। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, और बिल्कुल थोड़े से ही क्वेश्चन बचे हैं और क्लास समाप्ति की ओर ही है। इस प्रश्न शब्द को विलोमार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करते हैं, हम लोग लगा के देखते हैं ताकि आप लोग इस बार अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को समझें। इस प्रश्न में पहला वाला रखेंगे तो अनु, इस प्रश्न क्या विलोम शब्द हुआ, इस प्रश्न का विलोम शब्द क्या होता है, इस प्रश्न होता है, इस प्रश्न नहीं होता। जबकि दूसरा वाला जो आ, इसके आगे आ जोड़िए तो इस प्रश्न का जो विलोम शब्द क्या हो जाएगा, इस प्रश्न, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो तो क्या है, राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी को जब आप इस प्रश्न से जोड़ेंगे यानी आ लग जाएगा तो आ इस प्रश्न हो जाएगा, और इस प्रश्न का विलोम शब्द होता है आ इस प्रश्न। इस बात को ध्यान रखिएगा, विलोम शब्द क्या होता है इस प्रश्न का, आ इस प्रश्न। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है, कमाई, किशोर या फिर यौवन, मतलब जिसमें भावनाएं नहीं। तो आप देखिए जो किशोर होता है इसमें कोई भाववाचक संज्ञा नहीं। यौवन जब आप किसी को देखिए यौवन को देखकर आपके अंदर एक फीलिंग आएगी, जबकि कमाई भी एक भावना होती है, क्योंकि किशोर एक अवस्था होती है ना कि एक भाववाचक संज्ञा है। तो जो किशोर शब्द हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये क्या है, भाववाचक संज्ञा नहीं है, यानी कि सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। रश्मि रथी किसकी रचना है, अज्ञेय की, दिनकर की, सुमित्रानंदन पंत की या फिर भूषण की। मैंने किसकी बताया था आपको, दिनकर की बताया था। और क्या थी इसकी एक लाइन, तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं जग में अपना गोत्र बतला के, पाते हैं सम्मान प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखला के। तो आपको भी प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखला के यानी जीडी में सिलेक्ट होके पाना। और रश्मि रथी बड़ी फेमस कविता थी, किसकी, रश्मि रथी कविता थी दिनकर की, और इसका जो हीरो था वो कौन था, कर्ण। आप अगर कर्ण का देखेंगे पूरा जीवन दुर्धा ना माँ का सहारा मिला, शुरू में किसी और ने पाला पोसा, दुर्योधन जैसा मित्र मिला, और मित्रता ऐसी कि जान जाए सामने भगवान कह रहे हैं कि कर्ण वो पापी है तुम आ जाओ मेरे साथ, लेकिन कर्ण ने कहा कि मित्रता नहीं करो।
और उसी को नायक बनाया गया। सबसे बड़े दानी को रश्मिरथी में क्या बनाया गया है, नायक बनाया गया, यानी कि कर्ण की कहानी ही रश्मिरथी है। भारत दुर्दशा के रचनाकार कौन है? केदारनाथ अग्रवाल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, माखन राज चतुर्वेदी या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो जो भारत दुर्दशा रचना है किसकी है? आपकी भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। ये इनका क्या है? नाटक है। किसका? भारत दुर्दशा नाटक है। किसका? भारतेंदु हरिश्चंद्र का। यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा वो एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग इस क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। निम्नलिखित में से किस वाक्य में वचन संबंधी त्रुटि? मजदूर लोग कम कर रहा है, सत्य की ही विजय होती है, आपके हस्ताक्षर तो विचित्र है, ये श्री रामचंद्र वीर थे। अब आप देखेंगे वचन संबंधी त्रुटि किसमें? सत्य की ही विजय होती है, सही है। मजदूर लोग कम कर रहे हैं, कम थोड़ा ना होगा, मजदूर काम कर रहे हैं। काम क्या होता है? काम होता है वर्क कर रहे हैं। हमने किसी को मजदूर बुलाया तो काम करने के लिए, जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इसमें क्या हो जाएगी? वचन संबंधी त्रुटि आपको देखने को इसमें ऑप्शन नंबर बी में। तो इसमें काम की जगह क्या लिखा हुआ था? कम लिखा हुआ था। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। संधि की दृष्टि से असुमेलित विकल्प का चयन। चे प्लस अन चयन एकदम राइट है। चे प्लस, अगर आप देखेंगे चयन क्या होता है? चे प्लस अन तो होता है चयन, यही तो इसका संधि विच्छेद होगा। चे अलग हो जाएगा, ये आधार ये का क्या हो जाएगा? आठ में बदल जाएगा। दूर धन दुस्तर, ये एकदम गलत है। यही ऑप्शन नंबर जो बी है वो क्या हो जाएगा? एकदम राइट आंसर। तल्लीन तथा धनतीन, दुरागत दुर्धन आगत और दुरागत एकदम राइट है। जबकि जो ऑप्शन नंबर बी है वो क्या है? गलत है, असुमेलित है, यानी सही सुमेलित नहीं है। और इसमें असुमेलित ही पूछा गया था। दुर्धंतर दुस्तर क्या असुमेलित है, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द मूलतः अव्ययीभाव समास मतलब अव्ययी निर्विवाद या फिर समझ? चतुरानन, राधा कृष्ण, देवासुर, त्रिगुण या दोपहर। जो निर्विवाद और समझ है किसके उदाहरण है? किस समास के? अव्ययी भाव के। किसके? अव्ययी भाव भाव समास का उदाहरण कौन सा? निर्विवाद और समझ, यानी कि ऑप्शन नंबर जो एक होगा वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। और यहां से सिर्फ 10 या 20 क्वेश्चन ही बचे, तो हम लोग 79 पे यानी कि 20 21 क्वेश्चन हम लोग के और बचे होंगे, जो कि 10-15 मिनट में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो आप लोग खींच कर हमारे साथ बने रहिए। जो सब नहीं होना चाहिए, क्योंकि सपने उनके पूरे नहीं होते जो सपने देखते हैं, सपने उनके पूरे होते जो सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात एक करते हैं, जो रातों की नींद को त्यागते हैं उनके सपने पूरे होते हैं। असंगत शब्द का चयन कीजिए। इतिहास से पहले का प्रागैतिहासिक, दूसरे के दोष ढूंढने वाला छिद्रान्वेषित, पश्चिम देश का रहने वाला पाक्षिक या फिर जिस पर उपकार किया गया तो उपकृत। तो जो इनका सभी तीनों संगत नहीं है, क्योंकि पश्चिम देश से संबंध रखने वाले पाक्षिक, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? असंगत शब्द हो जाएगा तीनों में, क्योंकि ये तीनों से मेल नहीं खाता, तो उन तीनों से अलग अर्थ है उसका। निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं? कौतूहल, जागृत, अंतर्ध्यान, अपराह्न, स्वाति, अनन्य, स्वाति गलत नहीं होगा, अनन्यासित, अग्रगम, कवित्री, जिजीविषा, विदुषी, बकरी नहीं होगी यहाँ पर, भी होगा विदुषी हो जाएगा, विदुषी ऐसा नहीं, पौरुष पौरुष होगा ये इसका। तो किसके सभी जो शब्द शुद्ध है? तो कौतूहल सही लिखा है, जागृत, यानी कि ऑप्शन नंबर जो एक है इसके सभी शब्द क्या है? शुद्ध, क्योंकि कौतूहल, जागृत और अंतर्ध्यान तीनों के तीनों वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम शब्द युग्म सही नहीं है? यानी जो विलोम शब्द है वो गलत है। आग्रह का ग्रह ये राइट है। इति में शुरू, इति में समाप्त, अति में शुरू। आज्ञ का भी, आज्ञ में संज्ञा यानी अवज्ञ में जानकार। रुग्ण का अस्वस्थ, रुग्ण का क्या हो जाएगा? विलोम शब्द होता है, रुग्ण में बीमारी होता है और स्वस्थ में बीमार होता है। एक जो ऑप्शन नंबर ए है वो क्या है? एक दूसरे के विलोम शब्द नहीं है, और यही इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चिंता नहीं करनी। छा वर्ण किसके योग से बना है? छा किसके योग से बनता है? तो देखिए छा का वर्ग धन जब मिलाएंगे दोनों तो क्या बनेगा? छा से छत्री वाला। तो का धन सा, का पश्चात या फिर का पजारी, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? एकदम राइट आंसर हो जाएगा। और मैं क्लास को जानबूझ के तेजी से नहीं खींचना चाहता, क्योंकि इससे तेजी से खींचने से ढेर सारी चीजें आपकी मिस हो जाएंगी।
वज्रपाणी शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुब्रीहि या फिर द्विगु? तो वज्रपाणी, तो वज्रपाणी में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास। और अगर आपने मेरी पहली क्लास देखी होगी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि समास को पहचानने का तरीका, उस क्लास को जाकर देखिएगा जरूर, लिंक आपको जरूर मिलेगा डिस्क्रिप्शन। वज्रपाणी शब्द में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास। जो आंखों के सामने न हो उसे क्या कहेंगे? और हम लोग सीधा लिखेगा जो आंखों सामने अप्रत्यक्ष, जबकि गलत, क्योंकि अप्रत्यक्ष नहीं होता, जो आंखों के सामने होता है उसे परोक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? जो आंखों के सामने न हो उसके लिए एक शब्द यूज करना हो तो यूज करेंगे परोक्ष। अपरोक्ष आपका ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? एकदम राइट आंसर हो जाएगा। तो भाई हम लोग इस क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। निम्नलिखित में से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा? कब, यह, थोड़ा या फिर तो अनिश्चित जिससे मतलब कोई चीज निश्चित नहीं होती। थोड़ा क्या है? अनिश्चित हो गया। मान लो मैंने कहा ये थोड़ा सा सामान है, थोड़ा तो कोई ग्राम, जैसे मैंने कहा 100 ग्राम चीनी है, तो उसमें क्या है? उसकी क्वांटिटी क्या है? निश्चित है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसमें है? ऑप्शन नंबर सी में। तो जहां थोड़ा लग जाएगा वो चीज निश्चित नहीं रह जाएगी, अनिश्चित हो जाएगी, कुछ भी हो सकता है। उन्मूलन का विलोम शब्द है। उन्मूलन कब होता है? किसी को उखाड़ देना, उन्मूलित करते हैं। तो पोषण, कृतज्ञ में अखाद्य में रोपण, तो उन्मूलन में उखाड़ और रोपण में लगा देना, रोपित कर, माने किसी को पौधे को रोपित करके क्या करेंगे? मैंने आज पौधा रोपण किया कहा जाता है ना। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो क्या हो जाएगा? एकदम राइट आंसर हो जाएगा कि उन्मूलन का विलोम शब्द होता है का रोपण। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। छिद्रान्वेषी, घनिष्ठ, ईर्ष्यालु और निवृत्ति। हमको गलत उत्तर मिल चुका है। शुद्ध वर्तनी किसकी है? ऑप्शन नंबर सी की है। तो शुद्ध वर्तनी क्या होती है? इसमें एक उड़ता हुआ रा लगा होता है जो कि इसमें नहीं लगा हुआ था, इसलिए क्या था? शुद्ध वर्तनी थी। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगी? अशुद्ध वर्तनी हो जाएगी। निम्नलिखित किस विकल्प में शब्द का सही शब्द विच्छेद नहीं हो, यानी कि शब्द विच्छेद उसकी जो क्या है? गलत। अंतर्निहित, अंतर्धन निहित सही है। तपोभूमि, तपो प्लस भूमि गलत। कोणार्क, क्रोधार्क, दिगंबर, दिक् प्लस अंबर ये भी सही है, यानी कि जो तपोभूमि है ऑप्शन नंबर बी है वो क्या है? एकदम राइट आंसर। क्योंकि हमने इससे सही विच्छेद, संधि विच्छेद जिसका नहीं हुआ हमें वो शब्द पूछा गया था। इसमें किसका सही संधि विच्छेद नहीं हुआ था? आप देख पा रहे होंगे तपोभूमि का सही संधि विच्छेद नहीं हुआ। निम्नलिखित में से तालव्य व्यंजन जिसका उच्चारण करने में ताल पे जीभ लगती हो, हम लोग चा, छा, जा, झा, चार के चार का उच्चारण करेंगे तो आप जो जीभ होगी ऊपर टच होगी। चा, छा, बिना जीभ ऊपर टच करे आप इस शब्दों को उच्चारण नहीं कर सकते। ये इसीलिए है कि लोग इसको जा, छा, जा और जो झा है ऑप्शन नंबर 1 है, ये क्या है? तालव्य व्यंजन कहलाते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 दा, टा, रा, ये तालव्य व्यंजन नहीं है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अमृत का पर्यायवाची है? अमृत का क्या होता है पर्यायवाची? पीयूष, सुधा, ये किसके पर्यायवाची है? अमृत के पर्यायवाची है। जबकि जो 8वीं शब्द है ये पर्यायवाची नहीं है किसका? अमृत का। तो जो ऑप्शन नंबर सी है वो क्या हो जाएगा? एकदम राइट आंसर हो जाएगा। तो आइए हम लोग फिर से एक नए जुड़ूं के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। सास प्लस सस प्लस शब्द को विलोमार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करें? इसमें कौन सा उपसर्ग लगा दे तो ये विलोम शब्द है। अब इसमें नी लगाएंगे, निष्प्रस क्या हुआ? विलोम शब्द हुआ निष्प्रस। तो निष्प्रस का होता है आइस प्लस, तो इसमें क्या लग जाता है? सिर्फ आ ही लग जाता है। हमको ऑप्शन देखना है कहां है, तो तीसरे नंबर में आ है। ऑप्शन नंबर सी में क्या है? आ लिखा हुआ है और ये राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न में आ शब्द जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? विलोम शब्द बन जाएगा, आ इस प्रश्न हो जाएगा। आइए हम इस क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। सिर्फ 8 क्वेश्चन बाकी है, यानी कि 2 से 3 मिनट के हमारे साथ रुकना है और इस क्लास को पूरा जो देखेगा वो हर हाल में जीडी में निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का शुद्ध प्रयोग हुआ है? वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहता।
आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा सकता हूँ, मैं तेरे को घड़ी दूंगा और मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी। सर्वनाम का अशुद्ध जो प्रयोग हुआ है वो मैं तेरे को घड़ी दूंगा। आप देख कर समझ जाएंगे कि किसमें सर्वनाम का अशुद्ध शब्द। तेरे को घड़ी दूंगा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा ना। वहीं पर मैं स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती, इसमें सर्वनाम का सही प्रयोग है। जबकि ऑप्शन नंबर सी में सर्वनाम का गलत, मैं तेरे को घड़ी देना चाहती हूँ, किस क्या हुआ यहाँ पर गलत, उसका क्या हुआ है गलत सर्वनाम का प्रयोग किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा सघोष व्यंजन है? सा, रा या फिर या। सघोष व्यंजन इसमें कौन सा नहीं है? जो सा है ये सघोष व्यंजन नहीं है, सा क्या घोष व्यंजन है? तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सीधा सीधा राइट आंसर हो जाएगा। एक मिनट का मैं क्लास खत्म करूंगा। हर काम को देर से करने वाला दीर्घसूत्री। और आपने 3 मछलियों की कहानी जरूर सुनी होगी, जो कहाँ रहती थी, तालाब में रहती थी। दीर्घसूत्री दो के नाम मुझे याद। दीर्घसूत्री में जो दूर को सोचता हो, तालाब से जब पानी निकलता तो जो दीर्घसूत्री थी वो मछली पहले ही निकल जाती, जबकि दो, एक तो जब फंस जाएगी तब, और एक एकदम लास्ट में जिसका दिमाग चलता है। 3 मछलियां थी। तो हर काम को देर से करने वाली मछली क्या कहा गया था? दीर्घसूत्री कहा गया था। क्या कहा गया भैया? दीर्घसूत्री। तो हमको देखना है कि दीर्घसूत्री कहां पर है, जो ऑप्शन नंबर डी है। दीर्घदर्शी न समझ लीजिए, क्योंकि आप लोग देर से करने वाले दीर्घदर्शी मतलब दूरदर्शी जो होगा वो होगा दीर्घदर्शी, और दीर्घसूत्री हर काम को देर से करने वाला, यानी कि उसमें लास्ट मछली है वो थी दीर्घसूत्री, क्योंकि पहली वाली तो दीर्घदर्शी थी, मैं गलत आपको बता, दीर्घदर्शी में जिसे दूर कर देती था। तो यानी जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। और लोग विलंबी ऑप्शन करेंगे, एग्जाम में जाएंगे कि ऑप्शन नंबर से एकदम सही और वहीं गलत हो जाना, क्योंकि विलंबी राइट आंसर नहीं है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दीर्घसूत्री। दीर्घसूत्री का क्या अर्थ होता है? हर काम को काफी देर से करने वाला, या फिर देर से करने वाला। बात लिखिए, हमें अपने काम को टाइम से ही कंप्लीट करना है। कलम तोड़ना, यानी कि लिखने में ऐसी जान की कलम टूट जाएगी, प्रभावशाली लेखन हो रहा है। तो कलम तोड़ना, क्रोध करना, प्रभावपूर्ण लेखन करना, अत्यधिक परिश्रम करना या फिर व्यर्थ लिखना। तो कलम तोड़ना मीन्स होता प्रभावपूर्ण लेखन करना। क्या हो जाएगा आपका? प्रभावपूर्ण लेखन। कहीं पर लिखा हो प्रभावपूर्ण लेखन करने का अर्थ क्या होगा भैया? इसका अर्थ हो कलम तोड़ना। कलम तोड़ना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है प्रभावपूर्ण लेखन करना। जैसे कह दिया जाए कि रवि इतना अच्छा लिखता है कि कलम तोड़ देता है। ये रवि की लेखनी में ऐसा जादू कि कलम तोड़ना जाएगा। तो क्या हो जाएगा? कलम तोड़ना का प्रभावपूर्ण लेखन। निम्नलिखित में से किस विकल्प में दिए गए शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है, यानी कि आपस में पर्यायवाची नहीं है? निशा यामिनी नहीं है, नृप भूप नहीं, नृप मींस राजा होगा, भूप नहीं, कमला पद्मा नहीं, क्योंकि वत्स और मिलिंद जो है वो क्या है, एक दूसरे की क्या है? पर्यायवाची। क्या नहीं है, मतलब एक दूसरे की पर्यायवाची नहीं है। क्या है? पर्यायवाची नहीं। जबकि निशा यामिनी पर्यायवाची, नृप और भूप दोनों का राजा होता है। नृप, भूप, भूपति ये सब किसके पर्यायवाची शब्द हैं? राजा के। कमला, पद्मा एक ही, क्योंकि वत्स और मिलिंद दोनों का किसके अलग अलग शब्द की पर्यायवाची शब्द है। तो जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वहां पर क्या हो जाएगा? एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है? उत्तरदायी, यामिनी, कामनी, कुशान। और ये क्वेश्चन एक बार पहले भी आ चुका है। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है? तो कौन सा है? कौतूहल। मैंने आपको बताया था कि कौतूहल में क्या होता है। अगर आपको आंसर करना, आपने पिछले क्वेश्चन में देखो तो एक क्वेश्चन ये था जो कि यहाँ पे रिपीटेड हुआ है, कौतूहल, क्योंकि का के ऊपर 2 मात्रा होती है, कौतूहल वहां पर लिखा हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द अशुद्ध हैं? विभीषण, कवित्री। ये क्वेश्चन में रिपीट है, आप देख पा रहे होंगे। तो कृतकृत्य मैथिली, जबकि यहाँ पर किसके सभी शब्द अशुद्ध हैं भैया? किसके सभी शब्द अशुद्ध हैं? ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। ये रहा 99 और 100, क्योंकि इसमें जो है एक लिमिट है कि 100 क्वेश्चन नहीं हो सकते एक साथ। और 100 क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया। मैं बहुत टाइम से चीज में था कि मैं एक बड़ी क्लास लूंगा हिंदी में, जिसमें ढेर सारे क्वेश्चन होंगे, हर टॉपिक से क्वेश्चन होगा, ताकि जब आप जीडी का पेपर देने जाएं तो आप ये नहीं कहें कि मैं एग्जाम देने के साथ जुड़ा था और मेरा पेपर नहीं निकला। मैंने हिंदी पढ़ी और मेरा हिंदी में ही क्वेश्चन नहीं, मेरे 20 में 20 सही, क्योंकि मुझे आपसे हिंदी
20 आउट ऑफ 20 चाहिए हर हाल में, 20 में से 20 क्वेश्चन चाहिए, मतलब 40 नंबर में से 40 नंबर। कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? पंजाबी शब्द क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। और पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो आंसर करके बताइए पुल्लिंग कौन सा शब्द है। तो अगर आप देख पा रहे होंगे तो इसमें पुल्लिंग कौन सा? तालाब शब्द क्या है? पुल्लिंग शब्द है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर, क्योंकि आज की जो क्लास थी ना, मैंने ना मेरे कई दिनों की मेहनत से समझी, मैंने काफी टाइम इस पे ढेर सारे क्वेश्चन अलग टॉपिक्स देखे, और मुझे जो लगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने काफी देखा, जो पिछले साल भी आए हुए थे, तो मैंने कम से कम पिछले 10 सालों की प्रैक्टिस से उठाया, और उनमें से ये क्वेश्चन मैं आपको ढूंढ कर लाया हुआ हूँ, ताकि जब आप एग्जाम देने जाए ना, तब कोई क्वेश्चन ऐसा रह ना जाए हिंदी में जो आपसे छूट जाए। और इस चीज को आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर कि अगर आपको ये क्लास यूजफुल हो तभी आप लें, और मैं ऐसे ढेर सारी क्लास और भी लेके आना, क्योंकि एग्जाम 10 जनवरी को है और आज 11 दिसंबर है, मेरे पास 27, 28, 29 दिन का समय है। 29 दिन में मैं आपको कम से कम 5 से 6 क्लासेस और इस तरह की बड़ी बड़ी करवाई, क्योंकि क्वेश्चन 20 आना, 100 क्वेश्चन करवा दूंगा, 1000 क्वेश्चन हो जाएगा। और ऐसा नहीं कि 1000 में से 20 क्वेश्चन भैया ना से आपका, हर हाल में 20 क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा, और मिलेगा कहां से? एग्जाम देने से। और अगर आपको इसकी लिंक भैया पीडीएफ वगैरह चाहिए हो, पीडीएफ वगैरह भी आपको मिल जाएगी। कहां मिलेगी भाई पीडीएफ इसकी? किसकी पीडीएफ की बात कर रहा हूं? अगर आपको मान लीजिए पीडीएफ चाहिए हो इस क्लास की, जो ढेर सारी मास्टर की जियोग्राफी चलती है, मैथ्स का प्रैक्टिस सेट चलता है, तो हमारा एक टेलीग्राम चैनल है। क्या नाम है हमारे चैनल का? टेलीग्राम जो चैनल है उसका नाम है एग्जाम विद मी 1। क्या नाम है? एग्जाम विद मी 1। तो अगर भैया आपको लगे कि आपको चाहिए, तब ही आपको इसको जाके फॉलो करो, फर्जी नहीं करना, जाके इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको जितनी भी पीडीएफ हैं सब कुछ आपको इस ग्रुप में हर हाल में प्रोवाइड मिलेगा। थैंक यू सो मच क्लास, और तैयारी को एक नया आयाम देने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।